नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल समस्या निवारण के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको टॉपिक जो बताएंगे वह है कि सुबह के समय अपनी रसोई घर के अंदर भूलकर भी नहीं देखें यह चीजें, अन्यथा माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा देवी की नाराजगी का आपको सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर कभी भी धन न रहे? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर दुख रहे? क्या आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार के अंदर कभी भी शांति न रहे? तो आप इन चीजों को देखें, अन्यथा आपको भूल कर भी इन चीजों को अपनी रसोई के अंदर सुबह उठते ही नहीं देखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, घर के व्यक्ति कमाता है अपने पेट के लिए, अपनी रसोई के लिए, और जिस घर की रसोई सुंदर और स्वच्छ होती है उस घर के अंदर कभी भी कोई कष्ट नहीं आता, उस घर के अंदर कभी भी किसी प्रकार की कोई बर्बादी नहीं आती है। इसीलिए दोस्तों, हर कोई व्यक्ति अपने सुबह की शुरुआत अपनी रसोई के साथ कुछ बनाकर करता है। तो इसीलिए सबको सुबह रसोई के अंदर कुछ जाना होता है, ताकि उसके जीवन के अंदर कभी कोई चीज की कमी नहीं रहे, और अपने घर की रसोई की शुरुआत करता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, कमेंट के अंदर जय महालक्ष्मी या जय मां अन्नपूर्णा देवी जरूर लिखें, और वीडियो को लाइक करें, ताकि माता अन्नपूर्णा देवी की कृपा आपके ऊपर, आपके जीवन के ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसी कौन सी चीज है जो सुबह रसोई घर के अंदर कभी भी नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, जैसे ही आप सुबह किसी का गेट खोलें और आपको गंदगी ही गंदगी दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि आपका मन उसी समय से खराब हो जाएगा। तो यह जरूर ध्यान रखें कि रात्रि के अंदर भूलकर भी जूठे बर्तन नहीं छोड़ें, कि सुबह रसोई के अंदर जाते ही आपको जूठे बर्तन देखने को मिले। अगर आपको जूठे बर्तन देखने को मिलेंगे तो समझ लीजिए कि उस रसोई घर के अंदर कभी भी माता अन्नपूर्णा निवास नहीं करती है, उस घर की रसोई के अंदर कभी भी सुख और ऐश्वर्य नहीं आता है। तो सबसे पहले यही ध्यान रखें कि सुबह ही जूठे बर्तन आपको नहीं देखने चाहिए। तो इसके लिए रात्रि को धोकर सोएं, यह समस्या आपके सामने नहीं आएगी। दोस्तों, इसी तरह ध्यान रखें कि सुबह आप अपने घर की रसोई घर के अंदर दूध तो जरूर गर्म करते होंगे, और सुबह सुबह दूध का फटना या दूध का उफनना देखना बहुत ही अशुभ होता है। और अगर ऐसा आपके साथ लगातार हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी नाराज है, और आप उस दूध का ध्यान रखें और दूध को सही समय पर बंद कर दें, ताकि इस प्रकार की विपदा आपके घर से अंदर से चली जाए। दोस्तों, इसी तरह से इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें कि रसोई घर के अंदर सुबह के समय आप भूल कर भी बिना नहाए प्रवेश नहीं करें। अगर आप बिना नहाए या खुले बाल लेकर रसोई घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर कई प्रकार की नकारात्मकता आपके ऊपर घिर जाती है, जिसकी वजह से आपको कई प्रकार के दुखद परिणाम देखने को मिलते हैं। इसीलिए जब भी आप स्नान करें, बालों को बांधकर, बालों के अंदर तौलिया लगाकर रसोई घर के अंदर प्रवेश करें, ताकि आपके ऊपर कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट या कलह देखने को नहीं मिले। अगर आप लगातार ऐसा गलतियां कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर कई प्रकार के दुख आने लगते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार आप ध्यान रखें कि रसोई घर के अंदर आप जब भी घी या तेल खाली करते हैं और सुबह के समय यह चीजें आपकी रसोई आपके हाथ से गिर जाती हैं, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर कई प्रकार के दोष लग सकते हैं, जिसके अंदर राहु का दोष बहुत ज्यादा तेल के ऊपर रखता है। तो आप ध्यान रखें कि जब भी अपने घर के रसोई घर के अंदर आप तेल या तरल पदार्थ कोई भी खाली करें तो अपने हाथ से सुबह सुबह वह गिरे नहीं। अगर आप लगातार ऐसा आपसे गलती हो रही है तो किसी न किसी प्रकार से आपके ऊपर देवी देवताओं की नाराजगी का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, इसी तरह आप ध्यान रखें कि रसोई घर के अंदर सुबह सुबह किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। सुबह अपने घर की रसोई को साफ करने के बाद ही आपको अपने घर की रसोई की शुरुआत करनी चाहिए, अन्यथा आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें कि पति पत्नी हो, नव दंपत्ति हो, अपनी रसोई घर के अंदर कभी भी किसी प्रकार की सुबह सुबह के अंदर कोई ऐसी हरकत ना करें जो कि ब्रह्मचर्य का विघ्न मानी जाती है। ऐसी चीजें अपनी घर की रसोई के अंदर आप करते हैं तो आप माता अन्नपूर्णा, जो कि साक्षात भगवान विष्णु के साथ वहां निवास करती है, विष्णु जिसे अग्नि का दूसरा नाम माना जाता है, अग्नि जिसे विष्णु माना जाता है, और अगर आप ऐसी चीजों के अंदर आप अपने घर की रसोई घर के अंदर ऐसी चीजें करती है तो साक्षात आपको देवी देवताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से कई प्रकार के आपको दोष लग सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।